श्री रामकृष्ण तथा योग तत्व, योग भ्रष्ट योगावस्था। निर्वात निष्कंपमिव प्रदीपम, योग के विघ्न। किसी किसी में योगियों के लक्षण दिखते हैं, परंतु उन लोगों को भी सावधानी से रहना चाहिए। कामनी और कंचन ही योग में विघ्न डालते हैं। योग भ्रष्ट होकर साधक फिर संसार में आता है। भोग की कुछ इच्छा रही होगी, इच्छा पूरी होने पर वह फिर ईश्वर की ओर जाएगा, फिर वही योग की अवस्था होगी। सटका कल जानते हो? मास्टर जी नहीं। श्री रामकृष्ण उस देश में है, यानी श्री रामकृष्ण अपनी जन्मभूमि को बहुधा वह देश कहते थे। बांस को झुका देते हैं, उसमें बंसी और डोर लगी रहती है। कांटे में मछलियों के खाने का चारा बेच दिया जाता है। ज्यों ही मछली उससे निगल जाती है, त्यों ही वह बांस झटके के साथ ऊपर उठ जाता है। जिस प्रकार उसका सिर ऊंचा था, वैसा ही हो जाता है। तराजू में किसी और कुछ रख देने से नीचे की सुई और ऊपर की सुई दोनों बराबर नहीं रहती। नीचे की सुई मन है और ऊपर की सुई ईश्वर। नीचे की सुई का ऊपर की सुई से एक होना ही योग है। मन के स्थिर हुए बिना योग नहीं होता। संसार की हवा मन रूपी दीप शिखा को सदा ही चंचल किया करती है। वह शिखा यदि जरा भी ना हिले तो योग की अवस्था हो जाती है। कामनी और कंचन योग के विघ्न है। वस्तु विचार करना चाहिए। स्त्रियों के शरीर में क्या है? रक्त, मांस, आंतें, कृमि, मूत्र, विष्ठा, यही सब। उस शरीर पर प्यार क्यों? त्याग के लिए मैं अपने में राजसी भाव भरता था। साध हुई थी कि जरी की पोशाक पहनूंगा, अंगूठी पहनूंगा, लंबी नली वाले हुक्के में तंबाकू पीऊंगा। जरी की पोशाक पहनी ये लोग रानी रासमणी के दामाद मथुर बाबू आदि ले आए थे। कुछ देर बाद मन से कहा, यही साल है, यही अंगूठी है, यही हुक्के में तंबाकू पीना है। सब फेंक दिया। तब से फिर मन नहीं चला। शाम हो रही है। कमरे के दक्षिण पूर्व की ओर के बरामदे में द्वार के पास ही अकेले में श्री रामकृष्ण मनी से बातें कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण योगियों का मन सदा ईश्वर में लगा रहता है, सदा आत्मस्थ रहता है। शून्य दृष्टि देखते ही उनकी अवस्था सूचित हो जाती है। समझ में आ जाता है कि चिड़िया अंडे को से रही है। सारा मन अंडे ही की ओर है। ऊपर दृष्टि तो नाम मात्र की है। अच्छा, ऐसा चित्र क्या मुझे दिखा सकते हो? मनी, जैसी आज्ञा। चेष्टा करूंगा, यदि कहीं मिल जाए